ओके, सो थोड़ा सा क्विक रिवीजन लास्ट क्लास का। पैराबोला में हमारे पास चार केसेस थे। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4ax, दो केसेस ये, और बाकी के दो केसेस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4ay। पॉजिटिव वाले केसेस, अगर वाई स्क्वायर में पॉजिटिव वाला है राइटवर्ड ओपनिंग, एक्स स्क्वायर में पॉजिटिव वाला है अपवर्ड ओपनिंग, वाई स्क्वायर में नेगेटिव वाला लेफ्टवर्ड ओपनिंग और एक्स स्क्वायर में नेगेटिव वाला डाउनवर्ड ओपनिंग। ध्यान ये रखना है कि जिस साइड भी ओपनिंग हो, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसका मतलब होता है कि हमारा फोकस उस एक्सिस पर लाई करता है। वाई स्क्वायर वाली टर्म्स में हमारा फोकस एक्स एक्सिस पर लाई करता है, पॉजिटिव नेगेटिव उस हिसाब से हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर वाले केस में हमारा एक्सिस होता है वाई एक्सिस, क्योंकि फोकस हमारा वाई पर लाई करता है। ठीक है, तो आंसर नंबर 7 देखते हैं। आंसर नंबर 7 क्वेश्चन में गिवन है फोकस 6,0 और दूसरी चीज डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू -6। बताओ, वैसे तो आपको फोकस से ही समझ जाना चाहिए पैराबोला कौन सा वाला बनेगा। बताओ, देखो यहाँ 6 है और ये भी 6 है, मतलब कि सेंटर, ये दोनों 6 होने का मतलब कि वो 0,0 से टच होके जा रहा है। जितना फोकस ओरिजिन से दूर उतना ही डायरेक्ट्रिक्स ओरिजिन से दूर। राइट वर्ड ओपन वाला केस बनेगा। ये इक्वेशन, फोकस हमारा एक्स एक्सिस पर है, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, वो भी पॉजिटिव वाला केस, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। a की वैल्यू इज 6, वेयर a इज इक्वल्स टू 6, a is equals to 6, therefore y square is equals to 4 into 6x, 24x। ये हो गई इक्वेशन। क्लियर? सिद्धार्थ, वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है जो पीछे की साइड बनता है ना, ये है डायरेक्ट्रिक्स। हमें पैराबोला की इक्वेशन निकालनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एक जैसा है, और 10 देख लेते हैं एक बारी, फिर भी कंफ्यूजन ना हो आपको। आंसर नंबर 10, वर्टेक्स v फॉर वर्टेक्स 0,0 और फोकस -2,0। वर्टेक्स 0,0 का मतलब तो ये हो गया कि जहाँ पर वो टच करके जाता है दैट इज सेंटर, मतलब अच्छी बात है। अगर ये 0,0 है मतलब इट इज़ अ गुड साइन कि आपका सेंटर डेविएट नहीं हो रहा। अब ये बता दो कौन सा वाला केस बनेगा, इसकी वजह से इक्वेशन विल बी लेफ्टवर्ड ओपन। इक्वेशन याद नहीं हुई आपको, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, वेयर a इज इक्वल्स टू -2। ओ सॉरी, ये तो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव का ही रहेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 इंटू 2 इंटू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8x। लेफ्टवर्ड ओपन वाला, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज फोकस। ठीक है, 11th और 12th देख लेते हैं। 11th और 12th, आंसर नंबर 11, वर्टेक्स 0,0, गुड साइन, इसका हमको फिलहाल कुछ नहीं करना। पासिंग थ्रू 2,3, ओके, पैराबोला पासिंग थ्रू 2,3, मतलब ये क्या हो गया, x, y पॉइंट्स।
एक्स और वाई की जगह पुट होगा। एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस कौन सा है, एक्स, दैट मीन्स कौन सा वाला केस बना, पैराबोला कौन सा वाला बनेगा बताओ। स्मृति ने बोला लेफ्ट वर्ड ओपन। ओके स्मृति, एनी रीजन? बताओ क्या लगता है, लेफ्ट वर्ड राइट? अच्छा वो पहले वाले का बोला था, इस वाले का बताओ। एक्स एक्सिस पर है, दैट मीन्स इक्वेशन तो वाई स्क्वायर में बनेगी। पॉजिटिव नेगेटिव का कैसे पता चले? ठीक है, रीजन इज एक्स एक्सिस की वजह से तो वाई स्क्वायर आया, और पॉजिटिव नेगेटिव पता चलेगा इस पॉइंट से। पैराबोला अगर 2,3 से पास कर रहा है, पैराबोला अगर 2,3 से पास कर रहा है, दैट मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा होगा पैराबोला। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, दैट मीन्स कि वो राइट वर्ड ओपन होगा, क्योंकि लेफ्ट वर्ड ओपन में तो वो थर्ड और फोर्थ, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। अच्छा 2,3 यहाँ से वो पास कर रहा होगा पॉइंट ए से, ठीक है, दिस इज वर्टेक्स। तो ये बना वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, वेयर 2,3 आर एक्स एंड वाई। तो हमारे पास क्या मिला, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a इंटू एक्स। इस सिद्धार्थ, क्योंकि 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास कर रहा है ना, तो पैराबोला को अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करवाना है तो दो ही ऑप्शन है, या तो अपवर्ड ओपन बने या राइटवर्ड ओपन बने। अपवर्ड ओपन बन नहीं सकता क्योंकि एक्स एक्सिस पे फोकस है, तो राइटवर्ड ओपन बने। 9 इज इक्वल्स टू 8a, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9/8। ए की वैल्यू ही निकालनी थी इक्वेशन के लिए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y square is equals to 4 times a into x। ये 4 और 8 कैंसिल हुआ, 2 उधर गया तो बन जाएगा 2y² इज इक्वल्स टू 9x। क्लियर? ओके 12th क्वेश्चन भी ऐसे ही है, वो अपने आप कर लोगे। पॉइंट दे रखा है और सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस दे रखा है। अगर यहाँ पर x की जगह y होता सेम क्वेश्चन में, तो इक्वेशन क्या बनती, x की जगह y एक्सिस होता तो इक्वेशन क्या बनती, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। सिद्धार्थ पॉजिटिव वाला, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करवाना है ना, अपवर्ड ओपन बनेगा। ठीक है, हमारा पैराबोला का टॉपिक हो गया खत्म। यानी इसके आगे का टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इंटर रिलेटेड टॉपिक्स नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एलिप्स। A set of all points where the sum of
distances from two fixed points is always constant। दो फिक्स्ड पॉइंट है मतलब यहाँ पर दो फोकस है, दो फोकस है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स होते कौन से हैं देखेंगे। फिलहाल के लिए इक्वेशन देखते हैं। पहला केस, ऐसी ओवल सी शेप होती है एलिप्स की, वेयर सेंटर पॉइंट इज ओरिजिन। अगर ये अगर को तो बाद में समझाऊंगा, फिलहाल के लिए ये बन गया a कॉमा ज़ीरो माइनस a कॉमा ज़ीरो, ज़ीरो कॉमा b, ज़ीरो कॉमा माइनस b। f1 फोकस 1, फोकस 2। फोकस को हम डिनोट करते हैं लेटर c से, माइनस c कॉमा ज़ीरो, ज़ीरो कॉमा माइनस c। इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हमने एक इस टाइप की इक्वेशन पढ़ी थी इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर आपको ध्यान हो, स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में। स्क्वायर्स हट नहीं होते थे, लीनियर में होता था। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती थी और यहाँ पर स्क्वायर्स लगा देते हैं, एलिप्स बन जाता है। कहने का मतलब यही है, एक्स का इंटरसेप्ट ए, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट देखो ए बन रहा है, वाई का इंटरसेप्ट बी, वाई पे इंटरसेप्ट बी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर इन सब बातों का मतलब क्या है, यहाँ पर इन सब बातों का मतलब क्या है वो देखते हैं। काम काम की चीजें लिखेंगे सिर्फ। सिमेट्रिक अलोंग, वैसे सिमेट्रिक तो नहीं, सिमेट्रिक अलोंग एक्सिस लिख देते हैं, मतलब हर तरफ से सेम ही है। उसके बाद यहाँ पर दो एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस, इस पॉइंट को हटा रहा हूँ मैं, मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस होता है वेयर फोकस लाइज, जिस पे फोकस आता है, और माइनर एक्सिस दूसरे वाला होता है। फिलहाल के केस में एक्स एक्सिस है, फिलहाल के केस में वाई एक्सिस है। लेंथ ऑफ
मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की लेंथ, मेजर एक्सिस की लेंथ इज 0 से a, 0 से a, दिस विल बी twice of a and minor axis is twice of b। फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होते हैं प्लस माइनस c कॉमा 0। आफ्टर दैट प्लीज एक्सप्लेन 2 and 2b अगेन। सिद्धार्थ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि x एक्सिस यहाँ पर मेजर एक्सिस है तो एलिप्स तो यहाँ से यहाँ तक है, तो इसकी लेंथ कितनी हुई? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेंथ कितनी हुई? 2a, वही लिखा हुआ है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 2b। मेजर एक्सिस हम बोलते हैं जिस पर फोकस आ रहे होते हैं। फिलहाल इस वाले केस में हमारे पास x एक्सिस है वो। ओके, फोकस हो गया, और काम के लिए तो और कुछ नहीं है काम का। सेकंड केस देख सकते हैं इसका। सेकंड केस यहीं पर कर दो। सेकंड केस, एक माइनस में है। कौन सा है माइनस में? सिद्धार्थ, लेंथ तो पॉजिटिव ही होती है, वो कोऑर्डिनेट है माइनस में। दूसरे केस में हम मेजर एक्सिस दूसरे केस में हम मेजर एक्सिस y पर बना देंगे। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी? इक्वेशन क्या मिल जाएगी? ये पॉइंट बन गया 0 कॉमा a, 0 कॉमा माइनस a, b कॉमा 0 माइनस b कॉमा 0। इक्वेशन इज, नाउ x का कोऑर्डिनेट b हो गया और y का कोऑर्डिनेट a हो गया। इंटरसेप्ट x स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इस केस में हमारे पास मेजर एक्सिस कौन सा है? y, और माइनर एक्सिस x। अगर हम लेंथ के बारे में बात करें, मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b ऑलवेज। मेजर एक्सिस हमेशा 2a। सिद्धार्थ, अभी तो ऊपर बताया, मेजर एक्सिस जहां पर फोकस लाई करता है, जहां पर फोकस आ रहा होता है, दैट इज मेजर एक्सिस। फोकस क्या है वो बताता हूँ अभी। जो हमने ऊपर फिक्स्ड पॉइंट्स के बारे में बात करी थी, दैट इज फोकस। 0 कॉमा सी, 0 कॉमा माइनस सी, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 कॉमा प्लस माइनस सी।
ये फिगर क्लियर हो गई? फिगर क्लियर है सबको? पैराबोला में 4 केस याद करने थे, यहाँ पर 2 केसेस याद करने हैं। अब इन जनरल बातें जो इन दोनों पे एप्लीकेबल हैं वो, पैराबोला में भी ऐसी 1-2 बातें थी, यहाँ पर 2-4 बातें, थोड़ी सी ज़्यादा एप्लीकेबल टू बोथ ऑफ द केसेस। पहली, A is always greater than B and C। A B से भी बड़ा होगा, C से भी बड़ा होगा। A is the largest value, तभी उसको मेजर एक्सिस बोला गया है। मेजर एक्सिस के ऊपर ही C आता है बीच में कहीं पर, तो C तो ऑब्वियसली छोटा हो गया, और B माइनर एक्सिस है तो हमेशा A से छोटा ही रहेगा। इस लॉजिक से एक ए बी सी स्क्वायर के अंदर पाइथागोरस जैसी सी एक थ्योरम होती है, एंड वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आफ्टर दैट एल, एल फॉर लेटेस्ट रेक्टम, पैराबोला में भी था। 2b स्क्वायर अपॉन ए। ई फॉर इसेंट्रिसिटी, ये रेशो होती है c अपॉन ए की। सर्कल is a special type of ellipse। और कैसा स्पेशल टाइप होता है? वेयर a इज इक्वल्स टू b। एलिप्स के अंदर a और b होता है ना, जब a और b अगर बराबर आ जाए तो वो सर्कल बन जाता है, जिसको हम रेडियस के नाम से बोलते हैं। ये बातें क्लियर? ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको एलिप्स की डेफिनेशन लिखवाई एंड सम ऑफ डिस्टेंसेस करके बोला, वो था क्या? वो था क्या? मान लेते हैं ये है हमारे पास एक एलिप्स, ठीक है, मैंने फर्स्ट वाला केस बनाया है। आइडियली आइडियल केस हम उसको ही मानते हैं, मोस्टली उसी को यूज़ करते हैं। ये है F1, ये है F2। इस एलिप्स पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये कौन से पॉइंट्स हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। लेट से मैंने ले लिया P, तो पॉइंट्स जिसका डिस्टेंस का सम हो रहा है किसी डिस्टेंस का, दो डिस्टेंस कौन कौन से? दो फिक्स्ड पॉइंट से उनका डिस्टेंस, दो फिक्स्ड पॉइंट्स है फोकस, Pf1 प्लस Pf2। ये हमेशा एक कांस्टेंट रहता है k के बराबर, कुछ भी एक वैल्यू कांस्टेंट, हमेशा सेम।
अगर मैं एक क्यू मान लूँ, क्यू एफ वन प्लस क्यू एफ टू भी के, क्लियर। तो ऐसे सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को मिला के एलिप्स बोला जाता है, जब एक स्पेसिफिक पॉइंट से उन फोकसेस का सम सेम वैल्यू आ जाए। और ये सेम वैल्यू होती क्या है, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सप्लीमेंट्री बुक्स देखोगे वहाँ पर मिल सकते हैं और क्वेश्चंस भी, और बुक में मुझे नहीं पता कहीं पर मेंशन है या नहीं, बट दिस इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। दैट इज 2a। ये सारी बातें ध्यान रहेंगी एलिप्स के बारे में। ये सारी बातें याद रहेंगी ना, क्वेश्चंस करें इसके। ठीक, क्वेश्चंस देखो कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। जैसे पैराबोला छोटा सा था, इजीली खत्म हो गया, ऐसे ही एलिप्स। इक्वेशन में बस ध्यान रखना बीच में हमेशा प्लस आता है और इज इक्वल्स टू में हमेशा वन आता है। एक्सरसाइज 11.3, आंसर नंबर 1 ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब ये बताओ फर्स्ट केस है या सेकंड केस है, देख के कुछ समझ में आ रहा है। फर्स्ट केस, रीजन बीइंग एक्स या वाई के नीचे वाली वैल्यूज हमेशा ए और बी होती है, और ए हमेशा बी से बड़ा होता है। तो अगर एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू है, दैट मीन्स मेजर एक्सिस एक्स पर बन रहा है, फर्स्ट वाला केस। ठीक है, सेकंड केस की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, बड़ी वाली वैल्यू वाई के नीचे आती है। हमें निकालना क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। अच्छा, यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, और इन दोनों की हेल्प से हमारे पास रिलेशन था ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 20। अब देखो हमें निकालना क्या क्या है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, सबसे पहले फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, तो एफ वो होता है, क्योंकि फर्स्ट केस है एक्स एक्सिस पर फोकस आएगा तो प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। सी है √20 2√5 प्लस माइनस 2√5 कॉमा जीरो। दूसरी चीज वर्टिसेस। अच्छा, मैंने वर्टिसेस के बारे में कुछ नहीं बताया ना। वर्टिसेस होते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, मतलब कि एक तरीके से प्लस माइनस ए कॉमा ज़ीरो, प्लस माइनस ए कॉमा ज़ीरो। तो वर्टेक्स हो गए प्लस माइनस 36 का मतलब 6 कॉमा ज़ीरो। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ
मेजर एक्सेस ट्वाइस ऑफ ए मतलब 12. लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस ट्वाइस ऑफ बी. बी है हमारे पास 4, 8. नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी. ई का मतलब है सी अपॉन ए. सी है हमारे पास 2√5, ए है हमारे पास 6 √5/3. नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. एल का फॉर्मूला है, बताता हूँ सिद्धार्थ, 2b² मतलब 2 × b² अपॉन ए. ये कितना आ जाएगा 16/3. सिद्धार्थ एफ होता है ±c,0. यहाँ से निकला इसकी. बता, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, इसमें कोई डाउट्स हो तो बताओ. सारी चीजें समझ में आ गई कैसे निकाली है. चलो एक देख लेते हैं 8th क्वेश्चन. आंसर नंबर 8. 16x² 7 36x² plus 4y² is equals to 144. सो हम बीच में प्लस है वो तो चलो ठीक है, अच्छी बात है. यहाँ पर 1 बनाना है. 1 बनाने के लिए माइनस में लेके जाऊँ या डिवाइड में. डिवाइड. ये बन जाएगा 36x² अपॉन 144 प्लस 4y² अपॉन 144 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. अब वैसे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, बट अगर ना होता तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखता, x² अपॉन, इसको अगर डिवाइड में भेजना है तो ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर बनेगा x² अपॉन 144/36 प्लस y² अपॉन 144/4 इज इक्वल्स टू 1. अब क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो हम कर देते हैं, अदरवाइज ये हमारा a² बनता एंड ये हमारा b² बनता. x² अपॉन कितना बनेगा 144/36 4 प्लस y² अपॉन, यहाँ से 4 बचा है तो 4 से 36 बचना चाहिए, इज इक्वल्स टू 1. तो a² की वैल्यू आ गई, नहीं नहीं नहीं, a² की वैल्यू कितनी आई और b² की कितनी आई बताओ. स्क्वायर पूछा है मैंने. a² b², 4 एंड 36 बिल्कुल गलत. ध्यान रखना a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b. यहाँ पर ये है a 36, b² इज 4 और क्योंकि y के नीचे आ गया a, दैट मीन्स ये बन गया केस नंबर 2.
ये बात समझ में आई? यही था ट्रिकी पॉइंट। पक्का क्लियर? ठीक है, ए 36 और बी स्क्वायर इज 4। बाकी कैलकुलेशन सेम लॉजिक से होगी। हेयर ए स्क्वायर इज 36 एंड बी स्क्वायर इज 4, तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 36 माइनस 4 इज 32, सी स्क्वायर आ गया 32। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ना हमें निकालना क्या क्या है? सबसे पहले फोकस के कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि केस नंबर 2 है, फोकस हमारा आएगा वाई एक्सिस पर। फोकस के कोऑर्डिनेट्स 0 कॉमा प्लस माइनस सी। सी क्या है? √32। √32 का मतलब 4√2। दूसरा वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब ये भी हमारा वाई एक्सिस पर चला जाएगा, 0 कॉमा प्लस माइनस ए। 0 कॉमा प्लस माइनस 6। आफ्टर दैट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस twice of a, length of minor axis twice of b। उसके बाद इसेंट्रिसिटी है, लेटस रेक्टम है। इसेंट्रिसिटी का मतलब c अपॉन a और लेटस रेक्टम का मतलब 2b स्क्वायर अपॉन a। सो ट्वाइस ऑफ a बन जाएगा 12, ट्वाइस ऑफ b बन जाएगा 4, c अपॉन a 4√2 अपॉन 6, 2√2 by 3 एंड 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए, ये बन जाएगा 4/। बताओ, कुछ डाउट्स हैं? वैसे तो इजी सा ही लगा मुझे, कुछ डाउट्स होने नहीं चाहिए। बताओ, इन केस किसी को कुछ डाउट्स लग रहे हो तो। आगे चल सकते हैं? ठीक है। उसके बाद नीचे के 10th क्वेश्चन से लेकर 10th क्वेश्चन से 16th क्वेश्चन सारे सेम से ही हैं। बताओ कौन सा वाला क्वेश्चन करें? 10 से 16 ऑल आर सेम। चलो एक एक कर लेते हैं। 10th 11 12 एग्जैक्टली सेम है, 10 11 और 12, तो 11th ले लेते हैं। वर्टेक्स है 0 कॉमा प्लस माइनस 13 और फोकस है 0 कॉमा प्लस माइनस 5। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी 13 और यहाँ से c की वैल्यू मिलेगी 5, और इन दोनों से सॉल्व करके b कितना आएगा? b विल बी b की वैल्यू बताओ। 12। ठीक है। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो b की वैल्यू हो गई √a² माइनस सी स्क्वायर, मतलब √169 माइनस 25, सॉल्व होके √144, जो हमको मिलेगा 12। 12 इज द आंसर। सो b की वैल्यू आ गई 12। अब हमारे पास a b c तीनों वैल्यूज हैं, हमें निकालना क्या है? इक्वेशन ऑफ एलिप्स।
इक्वेशन ऑफ एलिप्स तो हम निकाल लेंगे, बस ये सोच लो केस कौन सा है। एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग प्लस वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग इज इक्वल्स टू 1। केस कौन सा है? केस नंबर 2। केस नंबर 2। नहीं 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 संगीनी नहीं, एलिप्स के केस में b इज नेवर ग्रेटर देन a ही तो बड़ा है। केस नंबर 2 इसलिए आया क्योंकि ये सारी चीजें y एक्सिस पर बन रही थी, y एक्सिस पर थी, इस वजह से केस नंबर 2। एलिप्स में b इज ग्रेटर देन a नेवर। तो बड़ी वाली वैल्यू ऑब्वियसली नीचे आ जाएगी। 13 का स्क्वायर इज 169 और एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 144 इज इक्वल्स टू में 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। उसके बाद 13th 14th सेम है, देख लेते हैं। आंसर नंबर 13th क्वेश्चन में क्या बोला है? एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, इतनी देर से वर्टेक्स वर्टेक्स करके दे रहे थे क्वेश्चन, एंड अब एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस बोल दिया। बात तो एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के बारे में बात हो रही है। अब y पर है ए या x पर है पता नहीं। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस है +-3, 0 +-3, 0 x एक्सिस। एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस ये ऑब्वियसली ये x पर है, और यहाँ पर b के बारे में बात करी है, और ये आ गया 0, ±2 ये y पर है। अगर मेजर एक्सिस x पर है और माइनर एक्सिस y पर है, दैट मीन्स केस नंबर केस नंबर 1। इक्वेशन निकाल सकते हो। Here a is equals to 3, b is equals to 2। c निकालने की कोई नीड नहीं है, फालतू में लॉजिक अप्लाई करके c की वैल्यू मत निकालना। इक्वेशन में सिर्फ a और b का काम होता है। c निकालने की कोई नीड नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी बस। ठीक है, नेक्स्ट 14th हो गया। 15th और 16 सेम है। 16 देख लेते हैं। अच्छा, ये चैप्टर वैसे इजी लग रहा है मुश्किल लग रहा है? इजी है, ठीक है। फॉर्मूलेज है माना, बट चैप्टर इज इजी। हमें दिया है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होता है? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस सर आगे कैसे होगा? ए एंड बी की वैल्यू पुट करके। सिद्धार्थ इक्वेशन बन गई, ए और बी की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन के अंदर, और फिर एलसीएम वगैरह लेके बना देना इक्वेशन। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का मतलब माइनर एक्सिस ए होता है या बी होता है? 2b, वेरी गुड। 2b गिवन कितना है हमें? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस गिवन है 16, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 8। b की वैल्यू दे दी, फोकस दे दिया, हमें फोकस भी दे दिया 0, ±6, मतलब कि c की वैल्यू है 6। हमें इक्वेशन निकालनी है। अब ये बताओ कि ये हमारा y एक्सिस पर है, दैट मीन्स केस नंबर सेकेंड।
केस नंबर सेकेंड, मतलब इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बी है, सी है, लॉजिक अप्लाई करके ए की वैल्यू निकाल लेना। यहाँ लगेगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से ए निकल जाएगा। क्लियर? ए इज 14, ठीक है। 64 36 10 आएगा सिद्धार्थ। ये 64 ये 36 ऐड होके 100 और ए की वैल्यू विल बी 10। सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी नहीं लगेगा सिद्धार्थ, सी की वैल्यू तो गिवन ही है। और मैंने आपको बोला ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी ऑल्सो। सो अगर ए की वैल्यू बी और सी दोनों से बड़ी है तो आप सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी, मतलब बात तो आपने सेम ही बोल दी वैसे। एक ही तो बात है, हमको सी निकालना है, ए निकालना है, हमें ए निकालना है, तो इसको उस साइड भेजोगे ना। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16। 17 ऐसा ही है। 18 सेम है, बी की वैल्यू सीधा दी है, सी की वैल्यू सीधा दी है। सेंटर एट ओरिजिन लिखने का मतलब अच्छी बात है, सेंटर 0 0 ही होना चाहिए। फोकस ऑन एक्स एक्सिस मतलब केस 1 केस 2, फोकस ऑन एक्स एक्सिस फर्स्ट केस, ठीक है। 19th और 20th एक जैसे हैं, कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 19 देख लेते हैं और फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला सेंटर है 0 0, बहुत अच्छी बात। इस चीज़ को पढ़ने के बाद रिलैक्स हो जाना कि क्वेश्चन में टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी नहीं है। मेजर एक्सिस वाई पर है, ओके। मेजर एक्सिस वाई पर होने का मतलब केस नंबर 2। पासिस थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, और जो हमारा एलिप्स है दैट पासिस फ्रॉम, एक पॉइंट है 3,2 और दूसरा पॉइंट है 1,6। तो इसको हम मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास x1, y1, x2, y2 इस तरीके से हम पुट करके इक्वेशंस बनाएंगे। सो अगर वो ए पॉइंट से पास करता है तो सबसे पहली इक्वेशन क्या मिलेगी? अगर वो ए पॉइंट से पास करता है दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, नहीं सेकंड केस था ना, एक्स का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको हमने माना फर्स्ट इक्वेशन। अगर वो बी पॉइंट से पास करता है एक्स का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन हैं और एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो आपका मन करे आप अप्लाई कर सकते हो। इट्स बेटर कि आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो। एलिमिनेशन में वैसे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो और आपको समझ ना आए डायरेक्टली का तो ये चीज़ ध्यान होगी आपको, लेट 1/b² इज इक्वल्स टू p, 1/a² इज इक्वल्स टू q, फिर वो इक्वेशन बन जाती है एंड सॉल्व कर देते हैं। फिलहाल के लिए मैं लिख लूँ इसको ऐसे, ये बन जाएगा 3p और 9p
एक तरीके से हमारे पास आ गई इक्वेशंस 9p plus 4q is equals to 1 and p plus 6q is equals to 1। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने इस इक्वेशन को इनटू 9 कर दिया, ये 9 बन जाएगा और फिर हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सो क्या बन जाएगा 9p प्लस 4q इज इक्वल्स टू 1, 9p प्लस 54q इज इक्वल्स टू 9। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, कैंसिल, -50 इज इक्वल्स टू -8। माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना मिला q इज इक्वल्स टू 8/50। q का मतलब क्या था 1/a², 1/a², 4/25। दैट मीन्स a² रेसिप्रोकल करा 25/4, a² की वैल्यू 25/4 है, दैट मीन्स 5/2। तो b² की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे, कर ही लेते हैं, अब कर रहे हैं तो a² is equals to 25/4 which gives a is equals to, वैसे हम क्यों करें a की वैल्यू, हमें तो इक्वेशन ढूंढनी है ना, a² ही रहने दो। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डाल देते हैं, इक्वेशन 2 छोटी इक्वेशन थी। p plus 6q is equals to 1, नहीं 1/b² plus 36, गलत कर दिया मैंने, थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो 36 की वजह से काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा वैल्यूज़ में। 9 इंटू 36, थ्री 24, 4 कम हुआ इसमें से तो 320, 8/320, Q आ जाएगा 8/320। Q का मतलब था 1/a², तो a² की वैल्यू हो गई 320/8, दैट मीन्स 40, a² आ गया 40। अब b² की वैल्यू ढूंढनी है, इसको हमने पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 2। b² नहीं, 1/b² प्लस 36/a² is equals to 1, 1/b² is equals to 1 minus 36/40, 40 minus 36, 4/40, दैट इज 1/10। तो b² की वैल्यू कितनी आ गई 10। देयरफॉर इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन ऑफ
एलिप्स। एंड केस नंबर कौन सा था? हम कर रहे थे 19th वाई एक्सिस वाला, केस नंबर था सेकंड। एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। दिस विल बी द आंसर। क्लियर? देखें एक बार पीछे, आंसर यही है, कुछ अलग है। यही है, उन्होंने बस एलसीएम नहीं लिया। क्वेश्चन क्लियर? अब जो मिस्टेक मैंने करी उस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने भी थोड़ा जल्दी जल्दी में सिर्फ होल स्क्वायर्स में लिख दिया एंड यहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन बना दी। अब डायरेक्ट इक्वेशन बनाने में इस एक वैल्यू का स्क्वायर करना रह गया, जो लास्ट में आप लोग बोल देते हो कि क्या बोलते हैं आप लोग कि सिली मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो इसी टाइप से मिस्टेक्स हो जाती हैं, आंसर गलत हो जाता है। क्वेश्चन करते करते मुझे बाय चांस दिख गया कि जब मैं इक्वेशन में पुट कर रहा था तो ये 36 था, मेरे को बीच में ही दिख गया, बट हो सकता है कि ना भी दिखता तो आंसर गलत हो जाता। ठीक है, सो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना, जितने डायरेक्ट स्टेप्स करोगे उतने ज़्यादा चांसेस गलत होने के बढ़ जाते हैं। सो होमवर्क इज एक्सरसाइज 11.3 ऑल क्वेश्चंस, और कल आपका टेस्ट है। चैप्टर्स कौन कौन से दिए थे मैंने? एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर था, एक स्ट्रेट लाइंस था, और एक लिमिट्स। सेकंड लास्ट स्टेप पर भी छोड़ सकते हैं। संगनी वैसे देखो, इक्वेशन का मतलब ना फ्रैक्शंस, मतलब इक्वेशन जो होती है वो फ्रैक्शंस में नहीं होती, बट मतलब इट डिपेंड्स। ऐसे कर दो तो बहुत अच्छा, ना करो तो उस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है फिलहाल इस चैप्टर में, अदरवाइज हम फ्रैक्शंस नहीं छोड़ते इक्वेशन में। लिमिट्स में डिफिकल्ट क्वेश्चन दोगे सिद्धार्थ? अब पता नहीं आपके लिए डिफिकल्ट क्या होता है। नॉर्मल जो हमने डिस्कस करे हुए हैं, कोई नया नहीं होगा, जो जितना पार्ट हम कर चुके हैं उसी में से कुछ होगा। हर सभी डिस्कस करते हैं इको को। एनसीईआरटी इनफ नहीं है। अच्छा, ये 13th चैप्टर बोला है मैंने, सिर्फ लिमिट्स नहीं है, डेरिवेटिव भी होगा इसके अंदर। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव सही है। डेरिवेटिव में तो हमने बहुत कुछ डिस्कस करा है, कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है। और लिमिट्स में मैंने आपको एक्स्ट्रा क्लास में एल हॉस्पिटैलिटीज रूल बताया था, उसको छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। जितने एनसीईआरटी थी और जो 18-20 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा करे थे, दैट इज इनफ। स्ट्रेट लाइन्स एनसीईआरटी से होगा हर्ष, हाँ। फर्स्ट टेस्ट थोड़ा सा इजी होगा, आप लोग जो असाइनमेंट दिया था उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। स्ट्रेट लाइन्स 2-3 टेस्ट में लगातार होता रहेगा, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, कल वाले टेस्ट में इजी होगा। चलो बाय।